क्या किसी पराई स्त्री या पराये पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाना सही है? देखिए, समाज के द्वारा बनाए गए नैतिकता के नियमों के हिसाब से आप क्या सोचते हैं ये मैं नहीं जानता, क्योंकि ये समाज सभी नियमों को अपने हिसाब से बनाता है। आज जो बात गलत है कल इसे सही मान सकता है। मनुष्य हर चीज को अपनी सुविधा के हिसाब से बना ही लेता है। जैसे कभी किसी जमाने में सती प्रथा हुआ करती थी, वो उनके हिसाब से सही थी, लेकिन बाद में ये गलत हो गई। पहले स्त्रियों को कुछ भी अधिकार नहीं मिलते थे, वे अपना जीवन एक दासी की तरह जीती थीं। पर आज हमारे समाज में स्त्रियों को उनके काफी अधिकार मिल चुके हैं। अगर आप और पहले जाएंगे तो वहां देखेंगे कि वैश्याओं को एक पूजनीय दर्जा दिया जाता था। उन्हें वैश्या कहकर नहीं बल्कि नगर वधू कहा जाता था। तो ये नैतिकता के सभी नियम आपके द्वारा बनाए गए हैं। इसमें कोई चीज फिक्स नहीं है, ये बदलते रहते हैं। और इसमें सही या गलत जैसा कुछ भी नहीं है। मैं इसमें सही गलत कुछ नहीं मानता, मैं अपनी कोई राय भी नहीं देना चाहता। मैं बस यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई पुरुष किसी पराई स्त्री के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है या कोई स्त्री किसी पराये पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, तो इसमें मेरे हिसाब से सही गलत जैसा कुछ नहीं है। यह तो केवल आप पर डिपेंड करता है, उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है, ये उसके ही बारे में है कि वो किस दिशा में जा रहा है। अगर आप सोचते हैं कि आपकी पत्नी सुंदर नहीं है और आपको दूसरे की स्त्री सुंदर लगती है, आपको लगता है कि आपको उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने चाहिए, आपको इससे मानसिक और शारीरिक सुख मिलेगा, तो आप ऐसा गलत सोचते हैं। क्योंकि इस प्रयोग को आपसे ज्यादा चालाक लोग करके देख चुके हैं। क्योंकि आप ट्रैक पर जब तक दौड़ते हैं, जब तक कि आप फिनिशिंग लाइन तक ना पहुंच जाए, अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाए, उसके बाद आप अपने लक्ष्य पर चिपक कर नहीं रह जाते। क्यों, है ना? आप अपना कोई दूसरा लक्ष्य बनाते हो। आप बार बार एक ही ट्रैक पर नहीं दौड़ सकते। आप कोई भी चीज हासिल कर लेते हैं, फिर आपको दूसरी चाहिए। इसी प्रकार से आपको कोई भी स्त्री सदैव के लिए सुखी नहीं रह सकती, या कोई पुरुष। जो चीज किसी दूसरे के पास है वो चीज अक्सर सुंदर होती है जो आपके पास है उससे। चलो एक और प्रकृति का नियम बताता हूं। आप सोचते हैं कि किसी पराई स्त्री से या पराये पुरुष से मुझे शारीरिक और मानसिक संतुष्टि या सुख मिलेगा। हाँ, हो सकता है कुछ पल के लिए आपको ऐसा लगे, लेकिन आपने जितना शारीरिक और मानसिक सुख किसी से शारीरिक संबंध बना के लिया है, उतनी ही मात्रा में आपको उस व्यक्ति से दुख भोगना होगा। अब ये ऐसा नहीं कि जो लोग रिच हैं, अमीर हैं, उन्हें कोई स्त्री या पुरुष दुख नहीं दे सकता। उस सुख के बाद आपको दुख तो उतना झेलना ही होगा। मैंने ऐसे बहुत से कपल्स को देखा है जो एक पल एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और फिर दूसरे ही पल उतना लड़ते झगड़ते देखा है, इतनी ज्यादा टेंशन में देखा है कि मानो वो एक दूसरे के लिए सरदर्द बन गए हों। यहाँ मुझे कुछ जोक याद आता है। एक पति बेचारा अपने ऑफिस से रात 9 बजे घर आता है। काम के और पैसा कमाने के चक्कर में उसके पास में उचित समय नहीं मिल पाता, लेकिन हाँ, वह छुट्टी अपनी पत्नी के साथ ही बिताता है। तो एक दिन पत्नी को गुस्सा आता है और वो कहती है, अजय सुनते हो, ऐसा है कि अगर आप रोजाना इसी तरह से लेट आओगे तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। आप मेरा ध्यान ही नहीं रखते, आप मुझे नोटिस ही नहीं करते, आप मुझे प्रेम नहीं करते। पति कहता है कि ये घर छोड़कर कहाँ जाओगी? पत्नी बोलती है कि मैं घर छोड़कर किसी के साथ भी चली जाऊंगी। अब पति कहता है कि ठीक है, अगर जाना है तो तू पड़ोस वाले गुप्ता जी के साथ भाग जा। पत्नी कहती है, क्यों? गुप्ता जी के साथ ही क्यों? पति कहता है कि उनसे मुझे पुराना बदला लेना है। एक पार्टी में एक मॉडर्न लड़की शर्मा जी से हंस हंस के बातें कर रही थी। तभी शर्मा जी की पत्नी उनके पास आई और बोली, चलिए घर चलकर मैं आपकी चोट पर मरहम लगा दूं। शर्मा जी बोलते हैं, पर मुझे चोट कहाँ लगी है? पत्नी कहती है कि अभी हम घर पहुंचे भी कहाँ हैं। देखिए, किसी भी पराई स्त्री या पुरुष के साथ यह शारीरिक संबंध बनाना, यह क्षण भर का सुख, यह सब कुछ सांसारिक है। इसकी कीमत तो आपको देनी ही होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप अभी किसी से शारीरिक संबंध बनाते हो और आपको उसके बदले नर्क में कठोर दंड मिलेगा, आपको कढ़ाई में पकौड़ों की तरह तला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। उसका दंड तो आपको यही मिलेगा। जितना सुख आपने भोगा है उतना ही दुख आपको मिलेगा। ये तो सब कुछ सांसारिक है, लेकिन अगर आप धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हो तो ये सब कुछ आपको निचले तल पर ले जाता है।
मतलब ये कि अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में सुखी हैं और उसके बावजूद आपके दिमाग में विचार आता है किसी पराई स्त्री या पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाने का, तो ये विचार आपको आपके भीतर से नीचे की ओर गिराएगा। बेशक आप बाहर से कितना भी सुखी होने का नाटक कर लें, लेकिन आपको भीतर से वो गिल्ट वाली फीलिंग जरूर आएगी और वो फीलिंग आपको आध्यात्मिक यात्रा में नीचे की ओर धकेलेगी। अगर आपको ये नैतिकता के आधार पर गलत लगता है तो आप जितना सोच सकते हैं ये सब कुछ सांसारिक है, और अगर आप सांसारिक सुख चाहते हो तो उतना दुख भी आपको एक्सेप्ट करना होगा। वो मिलेगा ही। बेशक आप शुरुआत में किसी के नजदीक जाते समय ऐसा नहीं सोचते, आपको अच्छा लगता है, आप सोचते हो अगर ये मिल जाए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बड़ी से बड़ी समस्या को फेस कर सकता हूँ। लेकिन जब आप उस आग में कूद जाते हैं तब आपको पता चलता है कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अक्सर ऐसा होता है कि सुंदर चीजें केवल दूर से सुंदर लगती हैं, लेकिन वो जितनी ही सुंदर होती हैं वो उतना ही क्रूर फल देती है। अच्छा ठीक है, आप अपनी जिंदगी में जरा पीछे जाकर अपने ही कुछ एक्सपीरियंसेस को टटोल कर देखें और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना क्या कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है। ये सब कुछ पाप पुण्य सही गलत जैसा आपने बनाया है, आप इसे मानते हैं, इसलिए ऐसा होता है। इस समाज के निर्माणकर्ता आप हैं, न कि ईश्वर। ईश्वरीय दुनिया तो अलग है, आध्यात्म की वो दुनिया आपकी बनाई हुई इस दुनिया से बिल्कुल अलग है। वहां ये नियम काम नहीं करते, वहां पर केवल इस ईश्वर के नियम चलते हैं। हो सकता है ये समझने में आपके लिए थोड़ा जटिल हो, पर नामुमकिन नहीं है। मैं नहीं कहता कि किसी पराई स्त्री या पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाना सही है या गलत है, ये तो आपकी अंतर आत्मा निश्चित करती है। आपको इस तरह का कदम उठाने में भीतर से कैसा लगता है। आप निचली अवस्था में जाते हैं तो ये गलत है,